હેલો એવરીવન, આપણે જોઈ રહ્યા છે સબ્જેક્ટ બેઝિક મેથેમેટિક્સ જે ડિપ્લોમા ફર્સ્ટ સેમની અંદર આવે છે. અને આ સબ્જેક્ટની અંદર અત્યારે જે આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે એ છે यूनिट नंबर 3 त्रिकोणमिति. और हम देखें तो पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री जो है उनके जो सारे टॉपिक है, एग्जाम्पल्स है, वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं. और प्रीवियस वीडियो ने हमने 5 to 6 या 7 MCQ देखे थे जो GTU एग्ज़ाम में आए हुए थे. तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, जो प्रीवियस 4 to 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना उनके MCQ जो है वो सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. ओके, तो उसमें पहला जो है, देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पेपर है वो है जनवरी 2019 का पेपर है. सो वो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, राइट. यही चैप्टर, यही यूनिट के. तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, तो उसके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो है वो कितने पूछे गए हैं. देखिए ये टोटल कितने हैं, 4 क्वेश्चन हैं. ये 8, 9, 10 एंड 11. तो ये जो सारे जो क्वेश्चन है ना वो हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा. कोई जो है वो आपको बुक में से बताऊंगा या तो कोई खुद कैलकुलेट करके बताऊंगा, राइट. बहुत ही इजी है. अब देखिए पहला MCQ कौन सा है, ये नंबर 8. इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 4/5, मतलब जो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो देन कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा કેટલા થશે. તો આપણને ખબર છે કે સાइन थीटा इज़ नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा हम बोले तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल. तो साइन थीटा इक्वल टू શું લખીએ આપણે, 1/cosec थीटा લખાશે. मतलब કે સાइन थीटा જે છે એનું શું થઈ જશે, આ રિવર્સ થઈ જશે. તો સાइन थीटाનો આન્સર આપણને કેટલો આપ્યો, 4/5. તો cosec थीटा કેટલા થશે, આને ઊંધા કરી નાખો, રેસિપ્રોકલ તો કેટલા થશે, 5/4. તો આ આપણો કેટલો થઈ જશે આન્સર. સિમ્પલ છે, એકદમ ઇઝી, બરાબર છે. અથવા તો આપણે બીજી રીતે એને બતાવી શકીએ. આપણે અંદર આન્સર જ જોઈએ છે. કોસેક થીટા હોય તો આપણે શું લખી શકીએ, 1/sin થીટા. અહીંયા સાइन થીટાની જે કિંમત આપી છે તે લખો. સાइन થीटा કેટલા આપ્યા છે તમને, 4/5. ये 1/4/5 है तो શું થશે, मतलब 1/4/5 છે તો શું લખાશે, 5/4 થશે. આ टर्म ने આપણે न्यूमरेटर ले लिए तो શું થઈ જશે, रिवर्स થઈ જશે. सो देखिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बहुत ही ईजी है, 5/4 आएगा. सो ऑप्शन बी. अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल वो है, सॉरी MCQ 9. यहाँ पे क्या दिया है, देखिए इफ़ x इंटू वाई इक्वल टू 1, जो x इंटू वाई इक्वल टू 1 हो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू ब्लैंक. तो मैं आपको डायरेक्ट बोल दूँ यहाँ पे आंसर, और किस तरह से आता है वो भी हमने फॉर्मूला में देखा था. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, π/2, मतलब कि ऑप्शन आएगा सी का. ओके, क्यों ए आएगा तो वो मैं आपको बताता हूँ बुक के अंदर. देखिए ये जो फॉर्मूला ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ત્રિકોણમિતિનું પ્રતિવિધેય જે છે એમાંનો જે MCQ છે. તો આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈ હતી કે આ જ્યારે આ બે ટર્મ આ રીતના આવે અને એમાં x અને y નો જો ગુણાકાર 1 હોય તો આન્સર કેટલો આવે, π/2. ઓકે, તેમ છતાં પણ હું તમને બુકની અંદર બતાવી દઉં છું. सी देखिए ये फॉर्मूला है, ये सेकंड. ओके, इफ XY इक्वल टू 1 हो, एक्स और वाई नो गुणाकार जो 1 हो त्यारे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y કેટલા થશે તમારા, π/2. ओके, जो તમને ના ખબર હોય તો તમે ગણતરી કરીને પણ કરી શકો છો આને. ओके, चलिए. तो ये हो गया सेकंड 9 नंबर का, राइट. तो बहुत इजी आते हैं, आपको डायरेक्ट आप लिख सकते हो. देखिए अभी 10 है तो क्या दिया है, देखिए ये 120 डिग्री इक्वल टू खाली जग्या रेडियन. मतलब શું કરવાનું છે કે જે આ ડિગ્રીમાં આપ્યું છે, मतलब કે અંશમાં આપ્યું છે એને આપણે શામાં રૂપાંતર કરવાનું છે, રેડિયનમાં.
ओके, तो हमें ये 120 डिग्री को हमें रेडियन में लिखना है। तो वो तो मैंने बताया ही था किस तरह से, मैं यहीं पे ही आपको बता देता हूँ। जिसका भी करना है वो लिखते हैं, देखिए 120 डिग्री मल्टीप्लाई। अब हम किस में कर रहे हैं ना, हमें याद रखना है ये पाई रेडियन होता है और उसको डिग्री में क्या लिखते हैं 180 डिग्री। तो डिग्री में से रेडियन कर रहे हैं ना, तो रेडियन मतलब क्या होता है पाई, तो पाई के साथ मल्टीप्लाई करो और पाई इक्वल टू क्या होता है 180, तो 180 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आप कैंसल आउट करो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 0 0 कैंसल, और क्या कैंसिल होगा, देखिए यहाँ पे 12 है तो 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 6 3 जा तो यहाँ पे 3 रहेगा। तो देखिए ये 2, यहाँ पे लिखता हूँ आंसर 2 और पाई का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 पाई बाई ये डिनोमीटर में छेद में शू आवशे 3, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 2 पाई बाई 3। तो ये ऑप्शन है, आप देखिएगा, देखिए 10 है तो उसमें ऑप्शन 2 पाई बाई 3 मतलब ये है, देखिए 2 पाई बाई 3 आपका ऑप्शन क्या है ए, मतलब अ। ओके, खूब ज इजी है, आवा ज क्वेश्चन आवे छे जीटीयू एग्जाम में। सो आनो आंसर आवशे 2 पाई बाई 3। चलो आगळ वधीए, જોઈએ છે क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्या है, देखिए साइन इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6। जो साइन इनवर्स है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बराबर ने प्रतिविधेय है, कोनो तो कॉस पाई बाई 6 नो है। तो આપણે શું કરવાનું, સૌપ્રથમ આ cos પાઈ બાય 6નું આપણે સોલ્યુશન લાવવાનું, એની કિંમત આપણને ખબર હોય તો આપણે મૂકવાની, બરાબર છે। cos પાઈ બાય 6 એટલે કેટલા કહેવાશે, જો કોઈને રેડિયનમાં ના ખબર હોય તો એને ડિગ્રીમાં કેટલા લખાય, પાઈ એટલે 180 લખાશે, બરાબર છે। પાઈ એટલે કેટલા થશે 180 ભાગ્યા 6 કરીએ તો કેટલા થશે, ભાગ્યા 6 30 થશે। ઓકે, તો શું થશે cos पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 6 यानी क्या होता है 30 डिग्री, आपको जो याद रहे वो। तो अब टेबल आपके पास है, मैंने बताया था पूरा, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शन है मतलब बधा त्रिकोणमितिना विधेयों है एनी जे स्टैंडर्ड एंगल है मतलब 0 30 45 60 और 90 एना पर केटलो आंसर आवे छे तमने खबर है टेबल में, बराबर। तो एनाथी आंसर मूकी देवानो 10 पाई बाई 6 केटला आवे, बराबर। पहला आनो मूकवानो, त्यार पछी आपणे साइन इनवर्स जोईशुं। तो जुओ हूँ तमने डायरेक्ट टेबल पर लई लऊँ छूँ, त्याथी तमने आंसर कही दीए छे आपणे, बराबर। जुओ आ टेबल है, तो आपणो क्वेश्चन शुं छे, साइन इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6। तो जो कॉस पाई बाई 6 तो केटलो आवे ते जोईए। कॉस क्या है जुओ अहीं, पाई बाई 6 मतलब 30 जे लेवो होय तो, बराबर। रेडियन में पाई बाई 6 અને डिग्री में 30, तो जो एमनो आंसर क्या केटलो आवे छे, जो स्क्वेर रूट 3/2 आवे छे। ओके, तो आ कॉस पाई बाई 6 नो आंसर केटलो आवशे स्क्वेर रूट 3/2। हूँ लखी दऊँ छूँ स्क्वेर रूट 3/2 અને એનું શું લેવાનું છે હવે આપણે સાઇન ઇનવર્સ। તો આનો આન્સર કેવી રીતના લખીશું આપણે, तो साइन इनवर्स है अपना पर कोना टेबल है, फक्त साइनना ने एना ज छे, आ इनवर्सना नथी, परंतु आपणे एमांथी ज जोई लईए। साइन इनवर्स है तो आपणे जोईए साइन, ऊंधું જોવાનું છે થોડું। तो एनो आंसर आ स्क्वेर रूट 3/2 क्यारे आवे छे ए जुओ। तो जुओ स्क्वेर रूट 3/2 क्यारे आवे, कया एंगल पर आवे तो जोवानुं। तो जुओ कया एंगल पर आवे छे, पाई बाई 3 यानी 60। तो आपणो आंसर आवशे पाई बाई 3। जो तमने रेडियन में आप्युं होय ने तो केटलो आंसर आवशे पाई बाई 3, अथवा तो डिग्री में आप्यो होय तो केटला आवशे 60 डिग्री। ओके, तो आ तमारा क्वेश्चन आंसर थई गयो एमसीक्यू नो। तो आपणे जोई लईए क्वेश्चन पेपर में कयुं आप्युं छे। तो जुओ आयरो 11 नंबर है, तमने आप्या छे रेडियन में, तो आपणो आंसर केटलो आवशे पाई बाई 3 बी मीन्स ब। तो आपणो आ 4 क्वेश्चन जे छे ए आपणा आ क्वेश्चन पेपर ने ये आपणे कम्प्लीट थई गया। क्यों, जान्युआरी 2019 नो पेपर। ओके, चलो एवी ज रीते आपणे एक बीजू क्वेश्चन पेपर लई ले, एने आपणे सॉल्व करीए 1 बाय 1। तो जो ए कयुं छे मे 2018, मे 2018 ना क्वेश्चन पेपर नी अंदर आज यूनिट नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री,
એમાંથી જે એમસીક્યુ આવ્યા હોય તે આપણે જોઈ લઈએ. જો કયા કયા એમસીક્યુ છે. જો 4 એમસીક્યુ અહીં પણ છે. ઓકે, જો એમસીક્યુ નંબર 8, 9, 10 એન્ડ 11 4 एमसीक्यू है. પછી તો બીજા યુનિટના આવી જશે, રાइट. तो सी, ये पहला जो एमसीक्यू है 8 नंबर का, वो क्या है 2π/9 रेडियन लिखा है इक्वल टू. तो जे रेडियन में आप्યું છે એનું આપણે સામા રૂપાંતર કરવાનું છે ડિગ્રીમાં. ઓકે, સો રેડિયનનું જે છે એને આપણે અંશમાં લખવાનું છે. તો કેટલા લખાશે તો જુઓ, આપણે અહીંયા જ ગણતરી કરી દઈએ છીએ. 2π/ क्या दिया है 9, ये रेडियन में है. तो मैंने बोला था आपको याद रखना है पाई इक्वल टू 180. अब देखिए उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, अंश में, राइट. तो डिग्री में क्या होता है, देखिए डिग्री में क्या है 180. तो 180 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, और पाई से क्या कर दो, उसका रेडियन क्या है पाई, तो पाई से क्या करो डिवाइड कर दो. अब कुछ कैंसिल होता है तो आप करिए. तो देखिए क्या होता है, ये पाई पाई निकल जाएगा, ये 9 और यहाँ पे कैंसिल होगा तो क्या रहेगा 20 रहेगा, राइट. तो बाकी क्या रहा देखिए आंसर, ये 2 × 20 बराबर ने 2 × 20 કેટલા થશે 40. તો 40 ડિગ્રી તમારો જવાબ થઈ ગયો. આ આપણે લગભગ પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર એમસીક્યુ જોયો હતો, તેમાં આપણે ઓલરેડી જોયું હતું, રાઈટ. તો આનો આન્સર આવશે એમસીક્યુ નંબર 8 નો આવશે 40 ડિગ્રી મીન્સ એ. ઓકે, ખૂબ જ ઇઝી છે. ચલો આપણે આગળ વધીએ. तो आगे कितना क्वेश्चन है नंबर 9. सो 9 में क्या दिया है देखिए 270 डिग्री, ऐसा लिखा है ना 270, और यहाँ पे ऐसा सर्कल किया है, मतलब डिग्री में दिया है, मतलब अंश में आप्યું છે. तो એને આપણે રેડિયનમાં કેટલું થાય છે એ લખવાનું રહેશે. तो खूब જ इजी है. मैंने आपको बोला था याद रखो पाई इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ पे क्या है 270, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 270 डिग्री इंटू, अब रेडियन में करना, तो रेडियन में क्या देखिए पाई, रेडियन मतलब पाई, तो पाई से मल्टीप्लाई करो, और ये पाई मतलब क्या होता है डिग्री में 180, तो 180 से क्या कर दो उसको डिवाइड कर दो. अब कुछ कैंसिल होता है तो करो, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. तो देखिए 0 निकल जाएगा. अब यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 27 है, तो क्या होगा पहले मैं आपको बताता हूँ. देखिए 1 बाय 1, ये 9 3 होगा, तो बाकी क्या रहा देखिए ये 27 है, तो 27 की जगह पर मैं लिखता हूँ 9 3 इंटू ये क्या है पाई, डिवाइड बाय 18 है, तो मैं क्या लिखता हूँ 6 3 बस मैंने ऐसे ही लिख दिया पहले. देखिए 3 3 कैंसिल, तो और ये 9 और 6 है, तो यहाँ पे 3 3 9 होता है, और यहाँ पे 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे 2 रहेगा. तो देखिए ये 3 है और ये पाई, मैं क्या लिखूँगा 3 पाई लिखूँगा, और डिनोमीटर में मतलब छेद में शू आवशे 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 3π/2. ओके, सो 270 जो है वो डिग्री है, उसका इक्विवेलेंट जो रेडियन में क्या आएगा हमारा 3π/2. ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो नंबर 9 MCQ है, उसमें आएगा 3π/2 सी, मतलब क. ओके, समझ पड़ी बधाने. खूब ज इजी है एमसीक्यू. આપણે આખું ચેપ્ટર પૂરું થઈ ગયું પછી આપણે એમસીક્યુ જોઈ રહ્યા છે. એનો મતલબ શું થાય કે બધા જ જે ટોપિક જે આપણે શીખી ગયા, જે એક્ઝામ્પલ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી ગયા છે, એ બધા જ ટોપિક આપણા રિવાઇઝ થશે અત્યારે. એટલે આપણું રિવિઝન પણ થઈ જાય અને એમસીક્યુ પણ થઈ જશે, બરાબર, ક્વેશ્ચન પેપરના. તો ચાલો આપણે આગળ જોઈએ. एमसीक्यू नंबर 10. अब देखिए यहाँ पे 10 में क्या दिया है सी, sin π/6 तो sin π/3 प्लस, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ sin π/6 इंटू sin π/3, बाद में क्या दिया प्लस sin π/2 इंटू sin π. अब देखिएगा साइन पाई क्या आता है आंसर 0 आता है यहाँ पे. तो
तो ये एंटायर टर्म जीरो हो जाएगी। तो यहाँ इसका जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि किस तरह से आता है। तो ये आंसर लिखने के लिए यहाँ पे हमें सारी की सारी जो टर्म है उनकी वैल्यू पता है। मान लो कि ये साइन पाई बाय 6 है, आपको डिग्री में नहीं पता है तो रेडियन में क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, राइट। साइन पाई बाय 3 है तो ये साइन क्या हो जाएगा, 60। अब ये साइन पाई बाय 2 है तो साइन 90, और ये साइन पाई है तो क्या हो जाएगा, साइन 180। अब देखिए करेंगे कैसे। तो सी मैं आपको टेबल बताता हूँ, उसके ऊपर से ये जो सारी जो वैल्यूज़ है ना वो हम फाइंड कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये टेबल है हमारा, राइट। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला जो टर्म था वो था साइन पाई बाय 6, राइट। साइन पाई बाय 6 इनटू क्या था, साइन पाई बाय 3। मैं नीचे लिखता हूँ प्लस साइन पाई बाय 2 इंटू साइन पाई। तो जो साइन पाई बाय 6, तो जो साइन पाई बाय 6 क्या છે અહીં, તો એના આન્સર કેટલો આવશે તમારો 1/2 આવશે। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन पाई बाय 6 का आंसर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/2 इंटू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 इंटू। अब किसका फाइंड करिए, साइन पाई बाय 3। तो साइन पाई बाय 3 ये साइन है और पाई बाय 3 देखो यहाँ पे है, तो दोनों कहाँ पे मैच होते हैं, देखिए स्क्वायर रूट 3/2। तो उसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3/2 यहाँ पे आ गया। बीच में क्या है अभी, प्लस। अब साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 मतलब कहाँ पे, देखिए ये साइन है और पाई बाय 2 कहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा, देखिए इनका 1 आएगा। तो साइन पाई बाय 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये साइन पाई, तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड एंगल 90 तक की है। साइन पाई मतलब क्या होता है, देखिए साइन क्या हो जाता है 180, ऐसा हो जाता है। तो हमें इनको लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं, बहुत सारी तरीके से हम लिख सकते हैं। आपको करना हो तो साइन 90 + 90 भी लिख सकते हैं वैसे, ओके। या तो ये भी लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 90, तभी 180 हो जाएगा, ओके। तब दोनों तरीके से लिख सकते हो और आंसर देख सकते हो क्या आता है। अभी ये यहाँ पे इवन हो जाएगा 90, यानी क्या हो जाएगा पाई बाय 2, और यहाँ पे ये 3 पाई बाय 2 मतलब ये पाई बाय 2 मतलब और हो जाएगा पूरा। और के मल्टीपल में आते हैं, पाई बाय 2 के मल्टीपल में आते हैं, तो ये साइन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस। तो आप लिख सकते हैं ना कॉस 90। और आप ये आप देखो पाई बाय 2, तो आप इस तरह से आप देखो तो पाई बाय 2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे। साइन प्लस है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो ये साइन 90 + 90 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90। और कॉस 90 का आंसर क्या आता है, देखिए, ओके। मैं तो यह डायरेक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ। साइन 180 को क्या लिखा मैंने, साइन 90 + 90 ये, और उनकी जगह पे ये एक्चुअली पाई बाय 2 होता है, तो और होता है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और ये क्या है 90, ये हो जाएगा। और हमने देखा था बहुत बार पाई बाय 2 कहाँ पे पड़ता है, देखो यहाँ पे ये पाई बाय 2, और ये साइन क्या है, प्लस है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना, घड़ियाळની કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં। તો કયા ક્વોડ્રન્ટમાં આવી જશું આપણે, બીજા ચરણમાં આપણું સાઇન કેવું હોય, પોઝિટિવ હોય, એ આપણે જોયું હતું બધું, બરાબર છે। તો જુઓ આ પ્લસ આવશે તો cos 90 આવી જશે। તો cos 90 નો આન્સર, એનો મતલબ કે સાઇન પાઈનો આન્સર। સમજ પડી ગઈ તમને? મેં તમને શરૂઆતમાં જ કીધું કે કેટલો આવશે, 0 આવશે, બરાબર છે। તો જુઓ cos 90 જે છે, cos क्या છે આ 90 એટલે કે પાઈ બાય 2, કેટલો આવશે તમારો આન્સર, જુઓ 0 આવે છે, ओके। सो साइन पाई का आंसर क्या आएगा हमारे लिए, 0 आएगा, गेटिंग। तो वो हम रख देते हैं, देखिए यहाँ पे 0 रख दूँ तो सी ये जो है वो पूरा 0 हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 3/2, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा स्क्वायर रूट 3/4 आएगा। ओके, सो सी क्वेश्चन पेपर पे जाते हैं, फिर से देख लेते हैं कौन सा। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 10, तो आंसर क्या आता है हमारा स्क्वायर रूट 3/4। तो सी यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 3/4 ऑप्शन दिया है, बट लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या आएगा प्लस आएगा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी, राइट। ये क्वेश्चन पेपर दिया है तो हमें भी नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली, तो एक थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी इसीलिए, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, तो आपका ऑप्शन आएगा डी, स्क्वायर रूट 3/4। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट ये जो एग्जांपल है वो ऑलरेडी हमने एक बार देख लिया था। सी कौन सा है 11, पीरियड ऑफ cos 3x + 5, मतलब કે આવર્તમાન, પીરિયડ એટલે કે આવર્તમાન। તો આપણે શું કરીએ છીએ cos ax + b ની સાથે એને સરખાવીએ તો a કેટલા થશે, એનો मतलब શું થશે x નો સહગુણક। तो यहाँ पे x के साथ क्या है 3 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और ये cos है तो हम लिखते हैं ना cos है तो उसका पीरियड कितना था आवર્તમાન 2π, डिवाइड बाय क्या लिखते हैं मॉड्यूलस a, मतलब मानांक में a, तो 2π भाग्या શું થશે મોડ્યુલસ 3, મોડ્યુલસ 3 એટલે કેટલા લખાશે ફક્ત 3 લખાશે, તો હું લખી દઉં છું 3, તો આન્સર આવશે તમારો 2π/3। ઓકે, તો જુઓ આ ઓપ્શન છે 2π/3 નો છે, 2π/3 છે આપણા પર બી બ, આ તમારો આન્સર થઈ જશે પીરિયડ ઓફ cos 3x + 5, मतलब cos 3x + 5 નું આવર્તમાન। તો આ રીતે શોધવાનું cos sin sec અને cosec એ બધામાં શું હશે પીરિયડ 2π, ને tan અને cotમાં શું હોય છે ફક્ત પાઈ, એ આપણે ઓલરેડી જોયું હતું, બરાબર છે। તેમ છતાં પણ હું તમને બતાવું છું હોય તો જુઓ cos હતું ને, તો જુઓ આ આવશે પ્રિન્સિપલ પીરિયડ मतलब કે આવર્તમાન, મુખ્ય આવર્તમાન 2π/ મોડ્યુલસ a, એ એટલે શું થશે એક્સનો સહગુણક, બરાબર છે। એના પરથી આપણે જે અત્યારે આપણે આન્સર લાવ્યા એ થશે, બરાબર છે। ચાલો તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં અહીં સ્ટોપ કરીશું। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બીજા જે જીટીયુના ક્વેશ્ચન પેપર છે એની અંદર ટ્રિગ્નોમેટ્રીમાંથી જે પૂછાય છે યુનિટ નંબર 3માં MCQ, એ આપણે જોઈશું।